नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आपके जो बिगड़े कार्य हैं वो बने और बालाजी महाराज की कृपा से आपके घर में हर्ष उल्लास बना रहे और आप सबको श्री बालाजी महाराज की भक्ति प्राप्त हो। आज का विषय भी यही है, भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, निस्वार्थ भक्ति और स्वार्थ भक्ति में क्या अंतर है और बाबा की सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त होते हैं या किसी भी इष्ट देव की सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त होते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत से लोगों तक मेरे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपने या तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पास आए बेल आइकन को नहीं दबाया है। अगर आपने नहीं दबाया हो तो करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और नई नई वीडियो बनाने का हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भक्ति क्या है। बहुत से स्वरूप हैं भक्ति के। भक्ति को लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना भक्ति है, माता दुर्गा की सेवा करना भक्ति है, लोगों की सेवा करना भक्ति है। 50 तरीके बताए हैं भक्ति के लोगों ने, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से बताता हूं भक्ति क्या है। भक्ति का मतलब है उस परमात्मा में, उस एकाकीकार होकर के, उस परमेश्वर में एक चित्त होकर के ध्यान मग्न हो जाना, अर्थात अपने आप में और भगवान में जब अंतर नहीं रहता, जब भक्त और भगवान एक हो जाता है तो भक्ति होती है। जब भक्त को अपना ही बोध नहीं रहता, जब भक्त को अपने होने का बोध नहीं होता, अपने इस पंच तत्व के शरीर का बोध नहीं होता, वो भक्ति कहलाती है। लेकिन वो भक्ति जो है बिरला ही लोगों को प्राप्त हो पाती है। ऐसी भक्ति हजारों में किसी एक या दो को प्राप्त होती है जो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं, स्वयं भगवान में स्थित हो जाते हैं और भगवान उनमें स्थित होकर एक स्वरूप हो जाते हैं। ये भक्ति तो बिरले को ही मिलती है। साधारण मनुष्य के लिए भक्ति क्या है? साधारण मनुष्य के लिए भक्ति है प्रभु के चरणों की सेवा करना, वंदना करना और प्रभु के गुणगान करना। रामायण में भगवान श्री राम ने माता भिलनी को नवदा भक्ति बताई थी। वो नवदा भक्ति इस प्रकार है, जैसे अगर मान लीजिए आप अपने गुरुजनों की सेवा करते हो, ये भी भक्ति है। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती या कोई भी देवी देवता के आप कथा प्रसंग इत्यादि सुनते हो, वो भी भक्ति है। संतों का सत्संग करते हो, वो भी भक्ति है। किसी दूसरे मनुष्य के गुण दोषों को ना देखना भी भक्ति है, किसी को बुरा ना कहना भी भक्ति है। और भक्ति के अनेक स्वरूप हैं। गीता में भी भक्ति को 2-3 प्रकार से बताया गया। एक कर्म योग है, ज्ञान योग है और एक आपका आता है भक्ति योग। 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों योगों पर चलकर ही भक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को आप जान सकते हैं। दूसरा, अगर आप अब आ जाते हैं स्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ भक्ति में क्या अंतर है। आज के टाइम में हर व्यक्ति स्वार्थ भक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैं हूं या इस संसार का कोई भी व्यक्ति है, सब स्वार्थ भक्ति से जुड़े हुए हैं। स्वार्थ भक्ति मतलब अपना निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ का मतलब होता है चाहे आपकी मोक्ष की कामना हो, चाहे आपकी शक्ति चाहने की कामना हो, धन संपदा की कामना हो या किसी भी प्रकार की कामना के लेकर जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति को बोलते हैं स्वार्थपूर्ण भक्ति। निस्वार्थपूर्ण भक्ति क्या होती है? जब आप प्रभु की सेवा करते हो लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ का मतलब ना मोक्ष की कामना है, ना शक्ति की कामना है, ना किसी की अर्थ की कामना है, ना धन संपदा की कामना है, ना जीवन की कामना है। जब सारी कामनाओं से परे हो करके आप भक्ति करते हो, उसको बोलते हैं निस्वार्थ भक्ति। बहुत से YouTube वाले आपको स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति के ऊपर ज्ञान देंगे, लेकिन उनकी भक्ति भी स्वार्थपूर्ण भक्ति है। इस संसार में ऐसा कोई बिरला ही होगा जो निस्वार्थ भक्ति करता है, बाकी सब स्वार्थ भक्ति करते हैं। हमारी भी स्वार्थ भक्ति है, क्योंकि हमारा स्वार्थ ये है कि हमारी बाबा हमारे पास रहे, श्री बालाजी महाराज की चरणों में स्थान प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो और हाँ, जो शक्ति बाबा ने हमें प्रदान की है उस शक्ति का उपयोग करके हम लोगों के संकट काट सके। ये सब स्वार्थ भक्ति में आता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और जहां पर स्वार्थ जुड़ा होता है वो स्वार्थ भक्ति होती है।
निस्वार्थ भक्ति विरले ही किसी लोगों को प्राप्त होती है। ऐसे लोग बड़ी पुण्य, हजार करोड़ों वर्ष के जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो निस्वार्थ भक्ति करने वाला हो। जैसे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने ना कभी मोक्ष की कामना की, ना कभी किसी धन संपदा की कामना की, ना उन्होंने कभी सोचा कि सेवा के बदले उन्हें कुछ मिले। वो निस्वार्थ भक्ति थी। ऐसी विरले भक्ति बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम जो भक्ति करते हैं वो भी करनी जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम निस्वार्थ भक्ति को प्राप्त होते हैं। पहले स्वार्थ होता है तभी निस्वार्थ आता है। पहले आदमी स्वार्थ भक्ति के कारण भक्ति करता है, फिर उसको निस्वार्थ भक्ति धीरे धीरे प्राप्त हो जाती है। अब आपको करना क्या है, हनुमान जी की या किसी भी देवी देवता की साधना करने से, सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की सेवा करने से केवल मन को शांति मिलती है, आत्मबल प्राप्त होता है, नए आयाम खुलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि हनुमान जी की सेवा करोगे तो शक्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा। किसी भी देवी देवता की पूजा करने में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको प्रलोभन दिए गए होंगे और आपको एक लंबा चौड़ा पाठ पढ़ाया गया होगा कि आप हनुमान जी की, शेरा वाली माता की, दुर्गा की या किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे तो धन संपदा आएगी, शक्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर परिवार अच्छा होगा, गृह में कलेश नहीं होंगे। ये सब बातें आपको बताई गई हैं, लेकिन ये सब बातें मिथ्या हैं। केवल आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपका आत्मबल मजबूत होता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है और आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। बाबा की सेवा भक्ति करने से, ईश्वर भक्ति करने से स्थित प्रज्ञ हो जाता है। मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता थोड़ी जो है चेंज हो जाती है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है और वो अटल विश्वास के साथ प्रभु की भक्ति में लगता है तो उसके नए नए आयाम खुलने लग जाते हैं। भक्ति करने से ये चीजें इसलिए मिलती हैं, क्योंकि आप देखिए, जैसे चुंबक होती है, चुंबक अगर होगी तो लोहा तो खींचेगा ना, उसी प्रकार भक्ति जो है चुंबक का कार्य करती है। अब आपके जितने बिगड़े हुए कार्य हैं वो सब लोहे की तरह काम करते हैं। जब आपके हृदय में भगवान की भक्ति जगती है तो वो सारे काम आपकी तरफ खींचने लग जाते हैं। संकट होता है, कट जाता है, शक्ति आपकी तरफ खींचती है, नौकरी आपको मिलने लग जाती है, धन के आयाम खुल जाते हैं। ये सब तो भक्ति के करने के फल हैं, लेकिन भक्ति वास्तव में कुछ और है। हनुमान जी की भक्ति करने से केवल सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका जो ओरा है, जो आपकी ऊर्जा है वो बढ़ती है और काम करने की एनर्जी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्तियों को अपने कर्म और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मनुष्य जो कुछ इस संसार में प्राप्त करता है अपने कर्म के बल पर, अपने भाग्य के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त करता है। भक्ति करने से ये सब चीजें प्राप्त नहीं होती है। अगर मैं उदाहरण दूं, लोग कहते हैं धन संपदा मिलती है। सुदामा जी को देख लीजिए आप, आजीवन दरिद्र रहे, लेकिन उनके पास भक्ति थी, उस चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता थी और उनको तीनों लोगों का राज्य बाद में भक्ति के परिणाम स्वरूप मिला, उनको उपहार स्वरूप मिला जो आखिर में मिला। उन्होंने आजीवन जो अपना था भक्ति में गुजारा। भक्ति से प्रभु मिलते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। और जिसको प्रभु मिलते हैं उसे तीनों लोगों की संपदा मिल जाती है। तो पहले तो अपने मन से विचार निकाल दीजिए लोगों की वीडियो देख देख कर कि भक्ति करने से या सेवा करने से आपको ये सब मिलता है, धन संपदा मिलती है, पैसा मिलता है। कुछ नहीं मिलता, केवल परमेश्वर मिलता है। और जब परमेश्वर मिलता है तो सब स्वतः ही मिलना शुरू हो जाता है। वो बात की बातें हैं। आप केवल भक्ति करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, स्वार्थ भाव से करिए, जैसी भी करनी करिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान श्री राम का नाम जिस भी भाव से जपा जाए, उल्टा जपो सीधा जपो, उसका परिणाम मिलता है। जैसे अगर खेत में बीज सीधा गिरे या उल्टा गिरे, समय आने पर वो बीज फल बनता ही बनता है, वो पेड़ बनता ही बनता है और उसका परिणाम आपके सामने आएगा ही आएगा। जैसे खेत बोया जाता है, चाहे बीज उल्टा सीधा गिरे वो जमेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम क्रोध में लिया जाए, आपका मन ना हो पूजा करने का, तब भी आप पूजा करने बैठ रहे हो, बिना मन के की जाए, मन के की जाए, जैसे भी आप पूजा करोगे उस पूजा का फल आपको मिलेगा जरूर। पहले आप अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि मेरे मन में पूजा में बैठ के गंदे विचार आते हैं, वो क्यों आते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि विचार क्यों आते हैं, उबासी क्यों आती है, आंसू क्यों आते हैं। लोगों ने बहुत वीडियो के माध्यम से उल्टी उल्टी बातें बता रखी हैं लोगों को कि उबासी आती है तो आपके पास शक्ति आएगी, आंसू निकलते हैं तो आपके पास बढ़िया चीज होगी। नहीं, ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसका सत्यता क्या है, वीडियो पे कुछ और बताया जाता है, सत्यता कुछ और होती है। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो, आप मुझे यहीं पर कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो तो जो भी आपको उचित लगे मुझसे पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा।
फिर एक बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, भक्ति करिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, किसी अन्य चीज को प्राप्त करने के लिए मत करिए। जब ईश्वर आपके समक्ष होगा सारी चीजें स्वतः ही आपको मिलती चली जाएंगी। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि मेरी जानकारी लोगों तक पहुंच सके, लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके, उल्टी सीधी जानकारियों से उनको बाहर निकाला जा सके। लोगों को गलत गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है, उस चीजों से आपको बाहर निकाला जा सके। श्री बालाजी महाराज के नाम पर, विभिन्न विभिन्न दरबारों के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। भक्ति के नाम पर, भक्ति कुछ और है, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है वो कुछ और है। वहां से सबकी रोटियां सिक रही हैं। यूट्यूब के जरिए पैसा आ रहा है, दरबार के जरिए पैसा आ रहा है, वो सब एक जरिया इसलिए है कि उनसे आप सब लोग गुमराह हो रहे हो। कुछ नहीं है, भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से करो, स्वार्थ भाव से करो, लेकिन परमेश्वर की करो। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय सीताराम।